बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर, जिसमें वहां की एक स्कूल टीचर और इसकी बेटी को पुलिस ने 30 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा तो अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि इन दोनों को 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। अर्जगुजार अंजुलाल एक सबकदोश स्कूल टीचर है जिसकी तालीमी लियाकत MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी और MSW है। उसकी बेटी नौजवान इंजीनियर जिसकी तालीमी लियाकत BE सिविल, B.Ed और MSW है। जगाड़े उनका पड़ोसी है जिसने दोनों के घर के सामने से गुजरने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया है। उसके खिलाफ अर्जगुजार ने कई आला हुक्काम से शिकायत दर्ज की मगर अनसुनी होती रही। अर्जगुजार अंजुलाल के शौहर R.K. लाल कॉलेज के सबकदोश प्रोफेसर है जिन्होंने इस कब्जे के खिलाफ कई जगह शिकायत की। खातून अर्जगुजार का कहना है कि पुलिस ऑफिसर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने 16 सितंबर 2023 को कब्जा करने वाले के साथ मिलकर अर्जगुजार के साथ बदतमीजी की और अर्जगुजार को उनकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें किस केस में, किस सेक्शन के तहत और किसकी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया ये पुलिस ने नहीं बताया। अंजुलाल के घर में किराए पर रहने वाले तुलबा भी गिरफ्तारी की वजह पुलिस से पूछते रहे तो खाकी वर्दी वालों ने उन्हें धमकी दी और उन्हें इस मामले से दूर रहने कहा वरना संगीन नतायज भुगतने होंगे, ऐसा डराया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें किसी रिश्तेदार और वकील से मिलने नहीं दिया गया बल्कि पुलिस स्टेशन में लाकर बंद कर दिया और साथ ही साथ माँ बेटी को पुलिस स्टेशन में हिरासा भी किया गया। दोपहर में 12:30 बजे गिरफ्तार करके शाम के 5 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां भी 1 घंटे इंतजार के बाद अर्जगुजार को बिलासपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अर्जगुजार ने हर तरह की जमानत बॉन्ड भरने की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन पुलिस ने अनसुनी की और जेल पहुंचा दिया। अर्जगुजार के वकील का कहना है कि उनके मौकिल का आर्टिकल 21 का जिंदगी और आजादी का हक मारा गया है और उन पर पुलिस मजालिम किए गए हैं। दूसरे दिन शाम 6 बजे बिना किसी मेडिकल हक के और वकील और जवाज के उन्हें रिहा भी किया गया। ये सीधा सीधा गैर कानूनी हिरासत का केस है। अर्जगुजार का कहना है कि उनके शौहर पुलिस से गिड़गिड़ा कर पूछते रहे कि उनकी बीवी और बेटी को कहाँ ले गए हैं मगर पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया। हमारा कहना है कि पुलिस ऐसा ही करती है, जब भी किसी को पकड़ती है तो उसके बारे में नहीं बताती और उसे किसी नामालूम जगह पर बंद रखा जाता है। रिहा होने के बाद अर्जगुजार ने ये मालूम करने की कोशिश की कि आया उनके खिलाफ कोई FIR या कंप्लेंट दर्ज थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सिटीजन पोर्टल भी चेक किया मगर उनको उनके खिलाफ कोई FIR या कंप्लेंट नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग की कॉपी हासिल की। अर्जगुजार के वकील ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस का हवाला देते हुए और दीगर केस का हवाला देकर इस पूरे मामले को इलीगल डिटेंशन बताया। बिना किसी गुनाह और FIR के होते हुए गिरफ्तार करने को पुलिस के ताकत का गलत इस्तेमाल बताया है। इसके बरखिलाफ मुखालिफ जानिब के वकीलों का कहना है कि जिसकी जमीन पर बाउंड्री तामीर हो रही थी उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसको अर्जगुजार ने गाली दी और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को खामोश करके मामला सुलझाने की कोशिश की मगर वहां पुलिस के सामने अर्जगुजार ने गाली गलौज की, पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस हालत को देखते हुए कोई गुनाह सरजद ना हो जाए इसलिए अर्जगुजार को सेक्शन 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया और पुलिस का कहना है कि अर्जगुजार के बेटे के मोबाइल नंबर पर गिरफ्तारी की इतला दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद बयानात रिकॉर्ड होने और मजिस्ट्रेट के सामने मामला पेश हुआ। मजिस्ट्रेट ने दोनों को 25-25 हजार जमानत भरने कहा, वो फेल हो गए भरने से, इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया। कहा जाता है कि पुलिस ने बॉन्ड भरने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे दिन वो बॉन्ड भरे इसीलिए उनको रिहा किया गया। पुलिस कस्टडी में उनके साथ गैर अखलाकी सुलूक नहीं हुआ ऐसा पुलिस का कहना है। उन्होंने आला हुक्काम को इसकी शिकायत नहीं की। जेल के अंदर उनका मेडिकल हुआ और पुलिस ने उनके सारे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अर्जगुजार के वकील का कहना है कि कुल 30 घंटे इलीगल डिटेंशन रखा गया
है और यूं भी सेक्शन 151 में 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। मजिस्ट्रेट के सामने खड़े करने के बाद भी अर्जगुजार को बेल बॉन्ड पेश करने नहीं दिया गया, जबकि कानून में लिखा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट को करना चाहिए। इसलिए इलीगल डिटेंशन और बेइज्जती हुई है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। अर्जगुजार के वकीलों ने बहुत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताकर ये समझाया कि आईओ यानी तफ्तीशी अफसर को हर हाल में सब्र से काम लेते हुए मुलजिम के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले बताकर कहा गया कि जब मुलजिम को हिरासा किया जाए और बेइज्जती हो तो अदालत को मुआवजा देना चाहिए। मुलजिम का लाइफ एंड लिबर्टी का हक मजरू हुआ है। तमाम बातों को सुनने के बाद अदालत ने अर्जगुजार को, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, 1 लाख रुपए और उसकी तालीम याफ्ता बेटी को 2 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से 30 दिन के अंदर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। ये फैसला जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल और जस्टिस रमेश सिन्हा ने 19 मार्च 2024 को दिया। अगर आप फैसले की ये कॉपी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं। इस फैसले में अहम बात यह है कि अर्जगुजार और उसके पड़ोसी का एक बात को लेकर झगड़ा होता है, पुलिस आती है, बीच बचाव करती है और मुख्तलिफ दफात लगा करके अर्जगुजार को गिरफ्तार किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जेल पहुंचाया जाता है। लेकिन कानून के हिसाब से कुछ गड़बड़ है, इसलिए अर्जगुजार ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और वो मुआवजा लेने में कामयाब हो गई। लेकिन आप देखिए, मुल्क भर में कई मुसलमानों को और दलितों को आए दिन बिना किसी सबब, बिना किसी झगड़े और केस के, बगैर किसी सेक्शन को लगाए पुलिस कई दिनों तक इलीगल डिटेंशन में रखती है और बेचारे वो लोग ना तो पुलिस की शिकायत करते हैं और ना ही किसी अदालत से रुजू करते हैं। अगर किसी ने आला हुक्काम को शिकायत करने की हिम्मत की या कभी अदालत जाने की कोशिश की, तब भी ऐसा होता है कि अक्सर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन अंजुलाल का ये केस हमें बताता है कि मामला थोड़ा भी हो और इलीगल डिटेंशन का केस हो तो आपको ना सिर्फ आला हुक्काम को कंप्लेन करना चाहिए बल्कि हाईकोर्ट जाकर के मुआवजा मांगना चाहिए। क्या पता कब आप केस जीत जाए और इस तरह का मुआवजा मिले। अगर नहीं मिलता है तब भी कम से कम इतना तो होगा कि आइंदा पुलिस आपके साथ बदतमीजी का मामला करने से पहले 100 बार सोचेगी। शुक्रिया।